जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक गढ़वाल सांसद व समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय में भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिसका गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पर शौचालय न हो। देखिए, मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले हैं, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करें। विद्यालय विहीन जो इस प्रकार का भवन विहीन है तो उसका एस्टिमेट बना के विभाग को भेजें और उसको मैंने सीडीओ को कहा कि इसको संज्ञान लेते उसको भी और ध्यान दें। पौड़ी जिले की अमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पल्ला हथनूर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने अपने स्कूल जा रही एक बच्ची की रास्ते में आवारा सांड ने कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे द्वारीखाल क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। की बात का 100वां संस्करण सारा देश सुनने के लिए उत्सुक था। हर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में थी और इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथनूर की एक बालिका पल्ला से जो हमारी एक मुस्लिम बिटिया है वो भी स्कूल जाने के लिए दौड़ी चहल कूद से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रोन डाला और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। मेरे विकास खंड द्वारीखाल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हथनूर लंगूर में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मन की बात सुनने बच्ची स्कूल आ रही थी और आवारा पशुओं ने उसको टक्कर मारी और उनके ऊपर आवारा पशु उस बच्ची के ऊपर चढ़ गए और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा और सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनकी इस बच्ची के गरीब परिवार की बच्ची है, इस परिवार को आर्थिक मदद करे और जिस तरह के आवारा पशु घूम रहे हैं आगे इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। और मैं जिलाधिकारी जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जल्दी सुध ली जाए और इसकी जांच बढ़ा के उस बच्चे की आर्थिक मदद उस परिवार को दी जाए। असंवेदनशील सरकार है। क्यों बच्चों को रविवार को बुलाया गया था ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। साप्ताहिक अवकाश कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मन में किसी का है उसने साप्ताहिक अवकाश दे दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका ये पूरा अधिकार है। इसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया गया। अध्यापकों की बात थी, उनके साथ आंगनवाड़ियों की बात है, जो अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात है। तो ये असंवेदनशील सरकार है। इस बच्ची की दुकान उसकी डेथ हो गई थी, उसके बावजूद स्कूल चला है। इस पर जांच होनी चाहिए, ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन इतने इनसेंसिटिव लोग थे कि एक अपने स्कूल के अपने परिवार की बच्ची की डेथ हो गई है और उसके बावजूद भी आपने स्कूल चलाई है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ स्टैंड लेगी और कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत जल्दी आंदोलन करेगी। ये एक आयना बानो करके 10 साल की लड़की थी जिसको आवारा जो सांड था उसके पैर रखने से उसका डेथ हो गया है और ये पल्ला गांव के थे। पर शायद उनके घर वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे तो ये चीज़ मतलब घर वालों ने नहीं बताई। लेकिन आगे जो भी होगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कल के दिन स्कूल जा रही थे, आधे रास्ते में सांड भागा, उसका पीछे उसके छाद में चढ़ गया। मेरे कोई भी नहीं है शाम। उत्तराखंड में बेमौसमी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है।
पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवेज उत्तराखंड द्वारा आगामी 4 धाम यात्रा सीजन को देखते हुए रेलवे स्टेशन देहरादून पर रेलवे के अधिकारियों, टैक्सी ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया और टेम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और किसी पर विश्वास न करें। काफ़ी लोग ट्रेन में यहाँ पर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, सो हमने जीआरपी पहले से ही हम यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से ही कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म में रहते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, कोई सामान बेचते हैं, सो उसको लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव हमने किया है, लगातार कर रहे हैं वो लोग। एंड उसके अलावा यात्रियों को सुरक्षा के लिए हमने जहर पुरानी है और ट्रेन में चोरी वगैरह करते हैं, लास्ट साल ऐसे मोबाइल चोरी वगैरह काफ़ी हुआ है, सो उसको रोकने के लिए क्रिमिनल के अगेंस्ट ड्राइव भी जीआरपी द्वारा किया जा रहा है एंड उसको प्रचार भी कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह, सो दैट वो बिकॉज अभी बहुत भीड़ रहता तो वहाँ पर वो लोग ज़रूर आते हैं, बिकॉज यात्री ज़्यादा आते हैं एंड पूरा इंडिया से आते हैं, तो उनके कैसे सुरक्षित रखना वो भी पुलिस द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है एंड उनके साथ कोई घटना होगा तो किससे संपर्क करना है, सो वो जागरूकता भी किया जा रहा है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म में लगातार पेट्रोलिंग है, ट्रेन में एस्कॉर्ट का व्यवस्था है, उसको भी ध्यान देंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा बाहर पार्किंग का व्यवस्था है, वो थोड़ा कंजस्टेड है, यहाँ पर बाहर ज़्यादा जगह नहीं है, सो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कैसे हम थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं, सो उसमें भी हम इसमें काम कर रहे हैं ताकि यात्री को सुविधा अच्छा हो एंड सुरक्षित हो। उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूलों की मनमानी करना अब आसान नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा। आईसीएसई, सीबीएसई और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। यह प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वह विभाग में कार्रवाई की संस्तुति भी करेगा। ये एक ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखे, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार ने जोशीमठ को लेकर 3 मई को एक बैठक बुलाई है, जिसे माना जा रहा है कि जोशीमठ के लिए कोई राहत पैकेज मिल सकता है, लेकिन बैठक होने से पहले कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि ठीक है, केंद्र ने बैठक बुलाई है, लेकिन हमें लगता है इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जोशीमठ आपदा को आए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश की सरकारों या केंद्र की सरकारों ने कोई भी राहत पैकेज वहां के लोगों को नहीं दिया है। जहां आवश्यक है उसको करा जाना चाहिए। मुआवजा जिस तरीके से बद्रीनाथ में देने की बात हुई थी, वन टाइम सेटलमेंट का, वो होना चाहिए। और मेरी एक नई चीज़ जो मैं 20 लोगों से मिला हूँ, लोगों का ये भी कहना है कि उसी को दोबारा से जोशीमठ को पुनर्निर्मित करके, संरक्षित करके वहीं बसाया जाना चाहिए, क्योंकि 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और नई टेक्नोलॉजी से ये संभव भी है कि उसी जोशीमठ को दोबारा से पुनर्जीवित करके संरक्षित किया जा सके और वहाँ के लोगों को अपना घर, अपना इलाका ना छोड़ना पड़े। उसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए और साइंटिफिक मदद लेनी चाहिए लोगों से, जो हमारे जूलॉजिस्ट हैं उनकी मदद से कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि जोशीमठ जहाँ था वहीं दोबारा बसे और सुंदर और व्यवस्थित जोशीमठ बसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार देहरादून द्वारा राजभवन देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में दून वैली इंटरनेशनल स्कूल, गोरखा राइफल मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, अपर कैंप और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राओं को प्रदर्शनी का अवलोकन के पश्चात उनके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके पुरस्कार कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री रविनाथ रमन, सचिव माननीय राज्यपाल उत्तराखंड एवं श्री अमित कुमार सिरोही, विधिक सलाहकार माननीय राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा वितरित किए गए।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के पहुंचने पर सिंगोली, बगवाली, गंगोड़ा सहित अन्य गांवों से आए ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत के नेतृत्व में ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि चिलियानौला क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति के लिए हरडा के निकट उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है। संस्थान के ठेकेदार द्वारा करीब 400 फीट भूमि बोरिंग की जा चुकी है। कहा गया है कि इसके निचले हिस्से में ग्रामीणों का परंपरागत जल स्रोत है, जिस पर इसका सीधा असर सिंगोली, बगवाली, गंगोड़ा, तड़ी, ज्यूली, छाना, बगवाली आदि गांव में पेयजल आपूर्ति पर पड़ेगा। अल्मोड़ा जनपद पुरातत्व के लिहाज से अपना विशेष स्थान रखता है, जिसमें आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्र, शैलाश्रय, गुफाएं, कंदराएं देखने को मिलती हैं। इसी कड़ी में कत्यूरी काल के मंदिरों और जलाशयों के शहर के नाम से द्वाराहाट शहर का अपना महत्व है। द्वाराहाट में खीर गंगा नदी के पास ही पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी ओखली देखने को मिली है, जिसका व्यास 51 सेंटीमीटर और व्यास 30 सेंटीमीटर का है। साथ ही भीमसेन का तवा नामक चट्टान भी देखने को मिली है। आज द्वाराहाट में कुमाऊं कमिश्नर का दौरा था। उप निरीक्षक महोदय का सुबह फ़ोन आया था कि यार यहाँ द्वाराहाट में भीम का तवा है। फिर वो मेरे पास आए, मैं उनको ले गया। मैंने कहा यहाँ एक उखल भी है। पहले हम तवा देखने गए नीचे, उसके बाद हम ऊपर आए तो उखल तो बिल्कुल दबा हुआ था, जो कि मलबे से भरा हुआ था। वो मैंने सफाई करी उसकी। और इसके साथ साथ ही ये हमारे द्वाराहाट में बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विभाग के ऐसी पुरानी धरोहरें हैं जो कि बूंगा के खेतों में दांत हैं। अभी हमारे ये चंदेश्वर महादेव में भी है और ये आपके चाचरी धार में भी है। मैं पुरातत्व विभाग से यही कहना चाहूँगा, सरकार के माध्यम से सरकार के कि इनको सुधारा जाए, इनकी देख रेख करा जाए और ये बढ़िया ढंग से इनका देख रेख हो, जो कि लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बने।